नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। देखिए, आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों। इन्हीं जानकारियों को लेकर आगे बढ़ेंगे दोस्तों सीएसडी से हमें ग्रोसरी मिलता है तो लिक्कर भी मिलता है। तो लिक्कर मिलता है दोस्तों कैटेगरी वाइज। जवानों को 4 बोतल, जेसीओज को 6 बोतल, अधिकारियों को या ऑनरेरी कमीशन अधिकारियों को मिलता है 10 बोतल। तो इसमें अगर जवानों को 8 बोतल मिल जाए, जेसीओज को 9 बोतल मिल जाए तो कैसी बात होगी, इसी से जुड़ी हुई एक जानकारी है। आगे आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, फरवरी के महीने के पेंशन से पहले पेंशनर के खाते में 2,59,356 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में अब अधिकारियों की भरमार हो गई। नए अधिकारियों ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, इससे जुड़ी हुई जानकारी भी आगे आपको दूंगा। और साथ ही साथ एक सवाल है आपसे, आप हीरो पेंशनर हैं या जीरो पेंशनर हैं, जिसको लेकर के एक अहम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आगे दूंगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ेंगे इन्हीं 4 विषयों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और साथ ही साथ वीडियोस अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, ताकि YouTube वीडियोस को और भी पेंशनर्स तक पहुंचा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जानकारी है। और जानकारी है, जैसे आप देख पा रहे हैं, 8वें वेतन आयोग में अधिकारियों की भरमार, 2 नए डायरेक्टर ने संभाला कार्यभार। जी हां दोस्तों, 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई ये जो जानकारी है, मैं आपको वेबसाइट में ले जाके दिखाता हूं। ये हम गूगल में 8वें पे कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट में जा रहे हैं। ये रहा 8वें पे कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट। अब दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट में एक अपडेट आया है। आप यहां पर डायरेक्टरी में क्लिक करेंगे तो अब आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, अधिकारियों की भरमार हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो कि चेयरपर्सन है, उसके आगे उनके पीपीएस यानी कि उनके लिए जो अधिकारी नियुक्त हैं वो अधिकारी हैं। यहां पर एक अधिकारी हैं। फिर दूसरे प्रोफेसर पुलक घोष हैं जो कि मेंबर हैं। उसके आगे दोस्तों अगले हैं मेंबर सेक्रेटरी हैं श्री पंकज जैन, जिनके लिए और एक अधिकारी नियुक्त हैं। तो 2 अधिकारी हुए। डायरेक्टर, जो नए डायरेक्टर नियुक्त हुए थे, उन्होंने कार्यभार संभाल लिया दोस्तों। कल ही हमने ये सवाल उठाया था कि अभी तक नए डायरेक्टरों ने कार्यभार नहीं संभाला है, लेकिन अब कार्यभार संभाल लिया है। देखिए, श्री कृष्णा वीआर, इन्होंने भी कार्यभार संभाल लिया है और उनको रूम नंबर 309 मिला है। आगे श्री आशीष यादव, जिन्होंने डायरेक्टर के रूप पर कार्यभार संभाल लिया है, 308 नंबर रूम है। और ये मनीष कुमार पहले से ही थे। इसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अभी तक कुल 11 अधिकारियों ने कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा दोस्तों, अभी अभी आप सब ने देखा था कि जो वैकेंसी भी दोबारा से निकाली गई है पे कमीशन की तरफ से, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और ये पहला वो लेटर है जो मेंबर सेक्रेटरी ने साइन किया है। जी हाँ, अब ये देखिए, ये लेटर भी यहाँ अपडेट हो चुका है, जो मैं कल आपको दिखा चुका हूं। ये देखिए, वैकेंसी सर्कुलर, कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर वैकेंसी सर्कुलर निकला। ये देखिए, पंकज जैन जो कि मेंबर सेक्रेटरी हैं, उनका सिग्नेचर किया हुआ ये लेटर है 24 फरवरी का। ये देखिए, 24 फरवरी का लेटर है। और इसमें अब और वैकेंसियां निकाली गई है। देखिए, 2 डायरेक्टर के पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसके आगे दोस्तों और तीन अंडर सेक्रेटरी के लिए देखिए वैकेंसी निकाली गई है। और 6 ऐसे पदों के लिए देखिए, पीएसओ, सीनियर पीपीएस, पीएस के लिए 6 वैकेंसी निकाली गई है। कुल मिलाकर के और 11 अधिकारियों की नियुक्ति होनी है। और आपने वेबसाइट में देखा कि 11 अधिकारियों ने ऑलरेडी कार्यभार संभाल लिया है। टोटल मिलाकर के 22 अधिकारी, यानी कि 8वें पे कमीशन में अब अधिकारियों की भरमार हो चुकी है। तो हम आशा करते हैं कि 8वां पे कमीशन अब जोरों शोर से काम करेगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, आप हीरो पेंशनर हैं या जीरो पेंशनर हैं? हीरो लाखों पाए और जीरो सब कुछ घुमाए। जी हाँ दोस्तों, आपसे ये सवाल मैंने आज से लगभग 4-6 महीने पहले भी पूछा था कि क्या आप हीरो पेंशनर हैं या आप जीरो पेंशनर हैं? हीरो पेंशनर किन्हें कहते हैं और जीरो पेंशनर किन्हें कहते हैं? आप अपने डॉक्यूमेंट अगर अपडेट करके रखे हुए हैं, आपका डॉक्यूमेंट में अगर सब कुछ सही है, आपका डॉक्यूमेंट में आपका वाइफ का नाम का स्पेलिंग, बच्चों का नाम का स्पेलिंग, उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका सारा डिटेल्स अगर सही अपडेटेड है, स्पर्श के अंदर भी सब कुछ अपडेटेड है, तभी आप हीरो पेंशनर हैं। नहीं तो अगर कुछ भी गलती है तो आप जीरो पेंशनर हैं दोस्तों। क्योंकि कल के दिन में भगवान ना करे आपके ना रहने के कंडीशन में, आपके गुजर जाने के कंडीशन में
पेंशन को दोबारा से प्राप्त करने के लिए, फैमिली पेंशन को शुरू करवाने के लिए परिवार को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसलिए आप हीरो पेंशनर बने। आप सारा अपना चीजें अपडेट करा के रखें। इससे जुड़ी हुई एक खबर है जो अहम खबर है, चलिए आपको दिखाता हूं। अब ये जो खबर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक अक्षर ने रोकी 46 साल पेंशन। आई और ई के फेर में 1980 से दौड़ रहा मृतक कर्मचारी का परिवार, कोर्ट भी हुआ हैरान। आप सोचिए, जिनके नाम के स्पेलिंग में आई के जगह अगर ई लग गया तो उसकी वजह से उनको देखिए 46 सालों से पेंशन शुरू करवाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब खैर माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है, माननीय कोर्ट ने सख्त तरीके से आदेश तो दे दिया है, लेकिन आप देखिए अगर आपके डॉक्यूमेंट गलत हो, नाम के स्पेलिंग में थोड़ा सा भी मिस्टेक हो, तो किस तरीके से परिवार वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप बने हीरो पेंशनर। खैर जो खबर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए अक्टूबर 2025 में पेंशन देने का दिया गया था आदेश। आप यहां पर देखिए, ये देखिए पारिवारिक पेंशन के लिए एक पिता के 2 नाम साबित करने के लिए मृतक कर्मचारी के परिवार को 40 साल अदालत की दौड़ लगानी पड़ी। देख लीजिए, बहुत ही गंभीर और संगीन मसला है। देखिए अब कोर्ट ने भी हैरानी जताई है। मामले पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि जब पहचान साबित करने के लिए हलफनामा और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जैसे ठोस दस्तावेज उपलब्ध थे, तो केवल नाम के एक अक्षर के अंतर के आधार पर मृतक आश्रितों की पेंशन इतने वर्षों तक कैसे रोकी जा सकती है। कड़े सवाल तो जरूर किए हैं, लेकिन कुछ भी हो, देरी तो हो गई। आप देखिए कोर्ट ने बहुत जल्दी ही तुरंत ही पेंशन शुरू करने का जो है आदेश सुना दिया है। लेकिन इस खबर से सीखने वाली बात यही है दोस्तों कि आपके भी अगर नाम का स्पेलिंग में, बच्चों का नाम का स्पेलिंग में, वाइफ के नाम का स्पेलिंग में कहीं भी गलत है, या डेट ऑफ बर्थ में गलत है, कहीं भी गलत है, कुछ भी गलती है, चाहे स्पर्श के अंदर हो, चाहे आपका पीपीओ के अंदर हो, आप उसको तुरंत सही करा लें। नहीं तो बाद में बच्चों को, परिवार वालों को बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं। इंडिविजुअल के ना रहने के कंडीशन में बदलाव करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी से जागरूक बने और जीरो पेंशनर नहीं बल्कि हीरो पेंशनर बने। सवाल का जवाब जरूर कमेंट के जरिए दीजिएगा कि आप जीरो पेंशनर हैं या हीरो पेंशनर हैं। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये अगली जानकारी, स्पर्श से फरवरी के पेंशन से पहले 24 फरवरी को खाते में आए 2,59,356 का एरियर। जी हाँ दोस्तों अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, लेकिन सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद उनको अपने अधिकार मिल पा रहे हैं। और ये जो कहानी है, ये एक एमएससीपी वाला केस है। जी हाँ, इसको लेकर के जब पेंशनर मुझसे जुड़े थे तो मैंने उसको गाइड किया, उनको निरंतर गाइड करने के बाद अब उनका काम हो चुका है। 24 फरवरी को उनके खाते में पैसे आ चुके हैं। ये मैसेज आप देखिए, पैसों का क्रेडिट होने का मैसेज। अब इन पेंशनर ने एक वीडियो संदेश भेजा है, चलिए उस वीडियो संदेश को सुन लेते हैं। जय हिंद, मैं ऑनर नायब सूबेदार सिद्धि संजय। 30 जून 2017 को मैं रिटायर हूँ। मेरा नायब सूबेदार एमएससीपी अभी तक नहीं आ रहा था। कुछ नोटिफिकेशन में सैनिक पाठशाला के वीडियो मैं देखता रहा, उसमें मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने लगी। सैनिक पाठशाला को ज्वाइन किया, उसके बाद जैसे जैसे सैनिक पाठशाला से मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा वैसे मैं ग्रीवेंस में डाला। और उसके बाद 13 जनवरी 1926 में मेरा पीपीओ जनरेट हो गया। उसके बाद मेरा पेंशन में काफ़ी फ़र्क मुझे मिला। उसके बाद मेरा एरियर नहीं आ रहा था, तो सैनिक पाठशाला ने मुझे 1 महीना इंतज़ार करने के लिए बोला, तो मैंने इंतज़ार किया। उसके बाद में जैसे जैसे दल साहब ने मुझे बताया वैसे वैसे मैंने अपने लड़के के द्वारा सीपी ग्राम में दोबारा ग्रीवेंस डाल के एरियर के लिए ग्रीवेंस डाला। उसके बाद मेरा 24 फरवरी को मेरे अकाउंट में 2,59,000 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ये सब मेरा काम मेरे घर बैठे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे सैनिक पाठशाला की मेहरबानी से ये सब प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सैनिक पाठशाला चैनल को तहे दिल से बहुत बहुत मेहरबानी और शुक्रगुजार हो और हमेशा के लिए रहूँगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी जागरूक बने। आप भी अगर पेंशन से जुड़ी हुई समस्या मेरे साथ साझा कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको मेंबर्स ओनली वाले वीडियो जब देखेंगे आप, तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे मैसेज के थ्रू से
जो है अपने प्रॉब्लम, जो भी पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो साझा कर सकते हैं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, सीएसडी से दारू का कोटा बढ़ाओ, जवान को 8, जेसीओज को 9 कोटा हो, ऑफिसर्स को मिलता है 10 बोतल, लेटर जारी हुआ। जी हाँ दोस्तों आज के डेट में जो हमें जो कोटा मिलता है लिक्कर का, वो जवानों के लिए 4 मिलता है, जेसीओज के लिए 6 मिलता है, मैं रिटायरमेंट वालों की बात कर रहा हूं, उसके बाद अधिकारियों के लिए 10 मिलता है। अब इसको लेकर के एक लेटर जारी किया गया, चलिए उस लेटर को देख के समझते हैं। दोस्तों ये लेटर आप देखिए 22 फरवरी 2026 का ये लेटर है और ये केरला स्टेट एक्स सर्विसेज लीग की तरफ से भेजा गया। किनको भेजा गया? द क्वार्टर मास्टर जनरल इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी, यानी कि जो भी सीएसडी को डील करने वाला सबसे ऊपर का ऑफिस है उनको ये भेजा गया है। जी हाँ, और इसमें क्या मांग की गई आप देख पा रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर इंक्रीज इन लिक्कर कोटा फॉर जेसीओज एंड ओआर एक्स सर्विसमैन, यानी कि जेसीओज और ओआर के लिए जो लिक्कर का कोटा है उसको बढ़ाया जाए। उसमें बताया गया है कि आज के डेट में जो जवानों को मिलता है 4 बोतल मिलता है, जो अधिकारियों को मिलता है वो 10 बोतल मिलता है और जो जेसीओज को मिलता है 6 बोतल मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये समानता नहीं है, ये डिस्पैरिटी है। तो कहीं ना कहीं इस डिस्पैरिटी को दूर करने की जरूरत है, ऐसी दलील यहां दी गई है। और क्या मांग की गई है देखिए, द करंट एलोकेशन इज नॉट ओनली इनसफिशिएंट बट ऑल्सो क्रिएट अ डिस्पैरिटी अमंग वेटरन्स, यानी कि वेटरन्स के बीच में एक जो है भेदभाव का पैदा करता है, ऐसा यहां पर कहा गया है। और कहा गया है कि ये सफिशिएंट भी नहीं है, इनसफिशिएंट है। तो अब मांग क्या की गई है देखिए, we request an increase to 9 bottles for JCOs and 8 bottles for other ranks। उसके आगे considering their service and sacrifices, यानी कि उनके सर्विस को, उनके त्याग को, बलिदान को देखते हुए उनका भी जो लिक्कर का कोटा है उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए, जो सफिशिएंट नहीं है, ऐसा इसमें दलील दिया गया है। और लिक्कर का कोटा बढ़ोतरी कराने के लिए ये लेटर सीधे सीधे जो एडजुटेंट, जो क्वार्टर मास्टर जनरल है, क्वार्टर मास्टर जनरल साहब को ये भेजा गया है और ये इसका जो कॉपी टू भी किया गया है। देखिए साथ ही साथ यहाँ पर और भी कई सारी चीजें, कई सारे जस्टिफिकेशन दिए गए हैं दोस्तों। इसका सेकंड पेज भी है, 2 पेज में है ये लेटर। और ये देखिए अब इस लेटर को कॉपी टू किया गया है द डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, इस ऑफिस को भी कॉपी टू किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए पूर्व सैनिक संस्था द्वारा ये कदम उठाया गया है कि लिक्वर में, यानी कि दारू का कोटा में बढ़ोतरी हो जाए, उसको लेकर के ये लेटर भेज दिया गया है। अब आने वाला समय बताएगा कि ये जो मांग है, ये जो प्रपोजल है, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी लिक्कर का कोटा बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट मांग पत्र भेज दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।